Assalamualaikum. Chapter है some applications of trigonometry, class 10th exercise 9.1 question number 10. Two poles of equal height. यहाँ पर दो poles हैं जिनकी height same है, equal height है और standing opposite each other. ये एक दूसरे के opposite है. एक side में है, दूसरे side में है. On either side of the road. ये रोड के एक पोल रोड के एक साइड में है और दूसरा एक साइड में है. Which is 80 मीटर वाइड. जो रोड है उसकी जो width है 80 मीटर इज विड्थ ऑफ द रोड. तो पहले यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पर, या ये हम लेंगे यहाँ पर ये रोड है. तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ये रोड है, दिस इज रोड. तो इसकी जो विड्थ है रोड की विड्थ, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी, इट इज रोड. तो इसकी जो विड्थ है इट इज 80 मीटर. तो यहाँ पर गिवन है इसकी विड्थ जो है, जो ये 80 मीटर है, ये इसकी विड्थ है. तो यहाँ पर दो पोल्स हैं. अगर ये रोड है तो एक इस साइड में है, फॉर एग्जांपल ये इस साइड में एक पोल है और यहाँ पर रोड के दूसरे साइड में दूसरा पोल है, लेकिन इनकी हाइट जो है वो सेम है, हाइट दोनों की सेम है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इन दो पोल्स के दरमियान एक पॉइंट है, कहीं पर भी रोड पर कोई पॉइंट है, बिटवीन देम ऑन द रोड. तो इन दो पोल्स के दरमियान कहीं पर भी पॉइंट है. तो सपोज हम यहाँ पर लेंगे एक पॉइंट, दिस इज सी. तो ये इन दोनों के दरमियान है, ये इनका मिड पॉइंट नहीं है. सी जो ये पॉइंट है ये इन दो पोल्स का मिड पॉइंट नहीं है, ये इनके दरमियान कहीं पर भी है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली. इस पॉइंट से यहाँ पर बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एक इस पॉइंट से इस पोल के टॉप तक और इसी पॉइंट से इस पोल के टॉप तक दो एंगल्स बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहीं पर बनेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये रोड पर ही है, पॉइंट जो है वो रोड पर ही है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा. तो एक एंगल है 60, 30, 60 एंड 30 कोई भी लेंगे. सपोज ये 60 लेंगे, ये 60 और एक है 30. यहाँ पर एक 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री. तो कोई भी ले सकते हैं 60 30 या 60 30. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. तो हम यहाँ पर निकालेंगे हाइट ऑफ पोल, ए बी सी ए डी और इसको रखेंगे ई. तो यहाँ पर हमें निकालें हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों की हाइट क्या होगी, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. जो पॉइंट यहाँ पर है ये इन पोल से कितनी दूरी पर है. तो यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर ये बनाया है फिगर. तो पहले यहाँ पर ये 60 मीटर है, जो बी डी है इट इज हाइट ऑफ पोल. यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ पोल, इट इज हाइट ऑफ द पोल. तो ये भी हाइट ऑफ पोल है. तो यहाँ पर ए से बी तक जो रोड है वो 80 मीटर है. तो पहले सपोज हम यहाँ पर ए से सी तक कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोल है ये वर्टिकली होंगे, वर्टिकल पोल्स. तो ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल. तो जब हम ये राइट ट्रायंगल लेंगे बी सी डी तो इसमें बी सी आएगा. अगर ये लेंगे तो इसमें ए सी आएगा. ए बी किसी भी ट्रायंगल में नहीं आएगा, बी सी ए सी. तो हमें पहले ए सी निकालना पड़ेगा और बी सी. लेट अगर हम ए सी एक्स रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए से सी तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक हम एक्स मीटर रखेंगे. तो फिर ये जो सी से बी तक ये कितना होगा, पूरा 80 है, यहाँ से यहाँ तक 80 है. अगर ये x है तो ये जो होगा बाकी पार्ट ये 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर लाइन सेगमेंट फॉर एग्जांपल दिस इज 80 मीटर, ये 80 मीटर है. अगर यहाँ तक फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, सपोज यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये कितना होगा. तो बाकी जो बाकी बचता है, बाकी कितना बचेगा, 80 फुल है, ये 80 है, तो 20 माइनस करेंगे, 80 माइनस 20 तो ये 60 होगा. तो यहाँ पर फुल जो है इसकी विड्थ 80 है. अगर ये x है तो BC होगा 80 माइनस एक्स. तो यहाँ हम लिखेंगे 80 माइनस एक्स, ऐसे 80 माइनस एक्स मीटर. यहाँ पर होगा फिर BC. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट सपोज BD इट इज इक्वल टू AE, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है. BD इज इक्वल टू AE बी द. तो यहाँ पर सपोज हम दोनों की जो हाइट है, सपोज हम h रखेंगे, ये भी h. तो अगर ये h है तो ये भी, तो यहाँ पर ये भी h ही होगा, यानी h मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये भी h मीटर ही होगा, क्योंकि सेम हाइट है उनकी. तो
हम रखेंगे इनकी हाइट h मीटर, सपोज दोनों की h सेम है, बी द हाइट ऑफ द पोल्स। तो यहां पर हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन हैं, द एंगल्स ऑफ elevation from a point between the poles, ये poles के कहीं पर है, between the poles 60 डिग्री and 30 डिग्री। तो यहां पर है 60 और 30। तो बाकी सिंपल लिखेंगे वेरियस अरेंजमेंट्स are shown in the figure। तो बाकी यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। तो फिगर में क्या है, यहाँ पर ये अगर हमने x रखा है, ये 80 माइनस है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा, तो फिगर में यहाँ पर बाकी अरेंजमेंट जो है वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये 80 मीटर है, यहाँ पे रोड है। तो अब यहाँ पर हम कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे जो राइट ट्रायंगल, एक तो ये राइट ट्रायंगल है, दूसरा ये है, लेकिन यहाँ पर इनका जो कॉमन साइड कोई नहीं है, क्योंकि ए बी जो है वो किसी भी ट्रायंगल का साइड नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन कोई नहीं है। तो पहले हम लेंगे ये वाला ए सी ई और ये, तो पहले ये लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए सी ई। तो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ए सी ई, इसमें जो एंगल ए है, इसमें जो एंगल ए है वही है 90 डिग्री के बराबर, ये यहाँ पर ए है, ये 90 के बराबर है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम कौन से दो साइड लेंगे, जो एक तो जो गिवन होगा, दूसरा जो निकालना है, निकालो तो ये है, ये साइड निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो गिवन जो है, गिवन यहाँ पर ए बी है, ए बी फुल, लेकिन हम यहाँ पर ए बी नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी यहाँ पर इस ट्रायंगल का साइड नहीं है, इस ट्रायंगल का साइड ए सी है, लेकिन जो ए सी है इसी पर पड़ता है, ए बी पर पड़ता है, तो हम ए सी लेंगे। तो ए सी और ये, तो एंगल तो यहाँ पर है ये 30, ये एंगल यहाँ पर है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा फिर बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स हम ए ई बाई ए सी, यहाँ पर हम लेंगे ए ई बाई ए सी। तो ये कौन सा टी रेशो बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, वो बनेगा tan थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री। तो ए ई जो है, ए ई के बदले हमने यहाँ पर h लिया है, h बाई ए सी हमने यहाँ पर पुट किया है x, इट इज इक्वल टू tan 30 का जो वैल्यू है 1/√3, tan 30 का जो वैल्यू है इट इज 1/√3। जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे ऐसे, जैसे h इंटू √3, h इंटू यहाँ पर करेंगे अब h इंटू √3, तो बनेगा h√3, इट इज इक्वल टू x इंटू 1, दैट्स x। तो यहाँ पर हम फिलहाल h का वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीपल है तो ये यहाँ पर x ये डिवाइड हो जाएगा x/√3 ऐसे। तो इसको रखते हैं हम फर्स्ट, इसमें h भी है और x भी है, तो ये ऐसे रहेगा फर्स्ट। नाउ अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे BCD और BDC। नाउ इन राइट ट्रायंगल दिस BCD, ये एंगल B पर 90 है, तो ये लेंगे। तो कौन से दो साइड, एक तो ये निकालना है, दूसरा यहाँ पर हम ये लेंगे BC, क्योंकि BC AB पर ही है, तो ये साइड लेंगे BC, ये और ये। तो एंगल यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस, सो परपेंडिकुलर बाई बेस लेंगे BD बाई BC। यहाँ पर हम लेंगे BD अपॉन BC, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा के बदले यहाँ पर है 60। सो BD का जो वैल्यू यहाँ पर वो भी h ही है, अपॉन BC जो है वो है 80 माइनस x यहाँ पर। सो BC यहाँ पर है 80 माइनस x, इट इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू यहाँ पर है √3। तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, तो पहले यहाँ पर √3/1, सो h इंटू 1, h इट इज इक्वल टू यहाँ पर है ऐसे 80 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ऐसे लिखेंगे √3, क्योंकि 80 माइनस x यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
80 माइनस एक्स एक ही एक्सप्रेशन है, 80 माइनस एक्स, यहाँ पर अलग अलग नहीं है, ये 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स मल्टीपल पे √3, तो ऐसे लिखेंगे कि √3 जो होगा वो फिर इन दोनों को मल्टीपल रहेगा, √3 यहाँ पर दोनों को मल्टीपल है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा इसको, तो ये निकल गया एच का वैल्यू, तो इसको रखेंगे हम सेकंड। नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि यहाँ पर हमने एच का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पर भी एच का वैल्यू निकाल दिया, तो जब कंपेयर करेंगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब कंपेयर करेंगे, एच का वैल्यू ये है, एच का भी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल, दोनों में हमने यहाँ पर निकाल दिया एच का वैल्यू, तो जो ये है ये और ये इक्वल होंगे, दैट मीन्स जैसे x बाई √3 x अपॉन √3 इक्वल्स 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों जो है वो h के बराबर ही है। तो अब हम यहाँ पर दोबारा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर कुछ है तो 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 है, सो x इंटू 1, तो पहले ये करेंगे x इंटू 1, दैट इज x इज इक्वल टू √3 इंटू दिस, ऐसे लिखेंगे √3 इंटू यहाँ पर है 80 माइनस एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाई √3, तो डिवाइड नहीं रहेगा यहाँ पर, तो कैसे हम मल्टीपल करेंगे, हम x इंटू 1 x √3 इंटू दिस पहले लिखेंगे, अब जो √3 है इट इज √3 फिर है मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये एक ही एक्सप्रेशन है यहाँ पर, तो ये एक है, ये 3 यहाँ पर है, 1 2 3, तो कैसे मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे √3 इसके साथ ही मल्टीपल है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये खाली एक के साथ मल्टीपल हो गया, जैसे हमने पिछली बार देखा था, अगर आपके पास है 2 इंटू 5 इंटू 6 फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे मल्टीपल करते हैं, 2 5 10, फिर 10 6 60, पहले इन दो को करते हैं, 2 5 10, फिर 10 इंटू 6 60, या 2 6 12 करेंगे, 2 6 12, फिर 12 इंटू 5 वो भी 60 बनेगा, दैट मीन्स हम खाली अगर 3 है तो 2 को करते हैं मल्टीपल, इस 2 के इसके साथ या इसके साथ, तो यहाँ पर √3 है, या तो इसके साथ मल्टीपल होगा, अगर इसको मल्टीपल करेंगे फिर दोनों को करेंगे, लेकिन अगर इसको करेंगे खाली तो यहाँ पर हम कर सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सो वी गेट x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, तो वो सिंपल 3 बनेगा, फिर इंटू 80 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 3 है, अब ये इसके साथ मल्टीपल है, नहीं अब ये 3 है, ये अब इन दोनों को मल्टीपल है, इन दोनों को यहाँ पर √3 अगर मल्टीपल करेंगे इसको, तो फिर ये इसके साथ ही मल्टीपल रहेगा, इसके साथ ही मल्टीपल रहेगा, खाली एक को या तो इसको मल्टीपल करेंगे या इसको ही √3, तो हमने यहाँ पर √3 इंटू √3 तो ये इजी हो जाएगा, फिर यहाँ पर 80 माइनस एक्स ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर जो 3 है ये दोनों को मल्टीपल है यहाँ पर, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 इंटू 80, सो 3 0 0 3 24, फिर यहाँ पर माइनस 3 इंटू एक्स, यहाँ पर 3x, तो ऊपर हमने कहा जो √3 यहाँ पर है, अगर मल्टीपल करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, फिर 80 को भी मल्टीपल होगा और x को भी, लेकिन फिर यहाँ पर ये √3 इसको हम मल्टीपल नहीं कर सकते, खाली ये इसके साथ होगा मल्टीपल दोनों के साथ, या खाली इसके साथ। अब यहाँ पर हम कैसे x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये x हम जो x वाली टर्म्स है उनको एक ही साइड में लाएंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर -3x, तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस, यहाँ पर -3x, यहाँ पर आएगा +3x, तो 240 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स है 1x 3x, तो ये बनेगा 4x, इट इज इक्वल टू 240, फिर यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा 240 अपॉन 4, ये मल्टीपल है ये डिवाइड जाएगा, तो 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, तो x इज इक्वल टू 60। अब एक्चुअली हमें निकालनी यहाँ पर निकालनी है दो, एक तो हाइट ऑफ द पोल्स, एक तो इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो x तो निकल गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम इस x का जो वैल्यू है फर्स्ट में डालेंगे तो आएगा h का वैल्यू, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर h का वैल्यू, कैसे, इस x का वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे या डाल सकते हैं यहाँ पर सेकंड में भी, तो इजी यहाँ पर होगा अगर फर्स्ट में डालेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे फर्स्ट, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट क्या है, सो फर्स्ट इज h इज इक्वल टू x अपॉन √3, ये फर्स्ट है, तो x का वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू जो है 60 है, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू x के बाद 60
अपॉन √3 ऐसे। अब यहाँ पर अब हम इसको करेंगे रैशनलाइजेशन। सो h इज इक्वल टू 60/√3, तो मल्टीपल करेंगे √3 से ही, √3 डिवाइड बाई √3 दैट इज इक्वल टू 60 इंटू √3, वो बनेगा 60√3 डिवाइड √3 इंटू √3 दैट इज 3 ऐसे। तो यहाँ पर 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 0। सो h का वैल्यू आ गया 20√3, 20√3 डिवाइड बाई 1 दैट इज 20√3। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी रखेंगे, या अगर h इज इक्वल 20√3 मीन्स 20 इंटू √3 का वैल्यू, √3 का जो वैल्यू हम लेते हैं 1.732, लेकिन ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मल्टीपल जब होगा तो जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732, तो 34.64 आएगा इसका वैल्यू, लेकिन ये होगा मीटर में, क्योंकि ये मीटर में है 80 मीटर, तो मीटर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। तो ये होगी हाइट इन दो पोल्स, इनकी हाइट सेम है, तो एक की हाइट भी यही होगी और दूसरे की भी यही। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आंसर 20√3, ये इसका एक्यूरेट वैल्यू होगा फिर। लेकिन नाउ अभी हमें यहाँ पर निकालना है जो पॉइंट यहाँ पर है, तो उनकी डिस्टेंस, ये पॉइंट जो है ये इस पोल से कितना दूर है और इस पोल से कितना दूर है। तो x का जो वैल्यू हम यहाँ पर आ गया 60, तो x यहाँ पर हमने क्या रखा था, a से c तक, लेकिन जो c पॉइंट है ये इस पोल से कितना दूर है, x मीनस 60। अब निकालेंगे bc, अब निकालेंगे यहाँ पर bc। तो कैसे निकालेंगे हम bc का वैल्यू, तो यहाँ पर तो पहले तो यहाँ पर ac आ गया, सिंपल। हम यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो x का जो वैल्यू है हम डाल सकते हैं यहाँ पर, तो फिर इजी होगा यहाँ पर। तो जो AC हमने यहाँ पर x किया है, लेट AC, तो AC यहाँ पर हमने x मीटर रखा है, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। अब यहाँ पर BC जो है, BC यहाँ पर हम इसके हिसाब से, क्योंकि 80 है तो BC यहाँ पर है 80 माइनस x, ऐसे 80 माइनस x मीटर, दैट मीन्स 80 माइनस x का वैल्यू डालेंगे 60 ऐसे, तो ये बनेगा 80 माइनस 60 मीटर, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 60 दैट इज 20 मीटर। तो ये बनेगी डिस्टेंस इस पॉइंट की इस पोल से कितना दूर है 20 मीटर, और इस पोल से कितना दूर है 60, 20 और 60 वही बनता है 80। तो लिखेंगे देयरफॉर, तो पहले ही निकालना था हाइट ऑफ द पोल्स, देयरफॉर हाइट ऑफ द टू पोल्स, वो हमने यहाँ पर रखा था h मीटर, तो यहाँ पर निकला 34 h मीटर, 34.64 मीटर, लेकिन ये होगा अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू। और निकालना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द टू पोल्स, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये जो पॉइंट है एक पोल से 20 मीटर दूर है, तो पहले ये लेंगे 20 मीटर, एंड तो दूसरे पोल से ये दूर है, दैट मीन्स दूसरे पोल से यहाँ पर है ये 60 मीटर। एक पोल से 20 मीटर और दूसरे पोल से ये है 60 मीटर। यहाँ पर जो हो ये यहाँ पर इस पोल से भी हो सकता है कभी 20 मीटर 60, डिपेंड करता है एंगल पर। अगर हम ये एंगल यहाँ पर लेंगे तो ये एंगल यहाँ पर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल तो ले सकते हैं 60 एक यहाँ लेंगे, 30 यहाँ लेंगे, तो फिर ये निकलेगा यहाँ पर 60 और वो निकलेगा यहाँ पर 20, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर निकाला हाइट ऑफ द पोल्स और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स।